हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नॉवेल की वीडियो में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि नॉवेल वीडियो और ओरिजिनल एपिसोड में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि नॉवेल वीडियो बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होती है, इसलिए उसके कुछ सीन्स ओरिजिनल वीडियो में नहीं दिखाए जाते। पर ये दिक्कत आपको बहुत कम दिखने को मिलेगी, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कोई भी सीन मेरे से मिस ना हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, साउथ सिटी पर बहुत से डीमंस ने अटैक कर दिया था, जिसके बाद लॉन्ग हाउ चैन और उसकी टीम वहां आकर सभी डीमन से फाइट करने लगती है। वहीं हमें साउथ सिटी के सबसे पावरफुल वॉरियर शियाओ डू को दिखाया जाता है, जो एक ही झटके में फिंड डीमंस को मार देता है। जिसके बाद वहां पर 8 लेवल का मून डीमन आ गया था, जो आते ही बहुत से लोगों को मार देता है। साथ ही साथ उसने लॉन्ग हाउ चैन के ऊपर अटैक कर दिया था। अब आगे नॉवेल की स्टार्टिंग में हम देखते हैं लॉन्ग हाउ चैन मून डीमन के अटैक को रोककर उसे चैलेंज करता है, जो देखकर मून डीमन काफी हैरान था, क्योंकि उसे लगता है उसका 8th लेवल अटैक सिर्फ 8 लेवल या फिर उससे ऊपर का ही बंदा रोक सकता है। अब लॉन्ग हाउ चैन कंजॉइंट स्पिरिचुअल बूस्टिंग पिल खा लेता है, जिससे उसकी स्पिरिचुअल पावर्स काफी बढ़ गई थी, क्योंकि ये पिल फिंड डीमन के सोल एनर्जी क्रिस्टल से बनी हुई थी, जिसको लिन ने बनाया था। पर इसका असर सिर्फ 30 सेकंड तक ही रहता है, लेकिन साथ में हायू और लाइट एलिमेंटल फेरी भी उसे एनर्जी दे रहे थे। और अब इन सब एनर्जी को कंबाइन करने से उसकी स्पिरिचुअल पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए वो पावर में 7th लेवल का नाइट वॉरियर लग रहा था। तब लॉन्ग हाउ चैन ब्लू रेन और हिबिस्कस ऑफ लाइट से डीमन वीपिंग फ्लैश अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए मून डीमन एक पर्पल शील्ड वॉल बना लेता है और गुस्से में कहता है, मूर्ख इंसान, क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? इतना कहते ही वो लॉन्ग हाउ चैन पर मून स्लैश अटैक कर देता है, जो देख लॉन्ग हाउ चैन भी अपनी स्वॉर्ड से ब्लू और येलो ड्रैगन समन करके उस पर अटैक कर देता है, जो मून डीमन के अटैक को डिस्ट्रॉय करके उससे उसके हाथ पर जा लगती है, जिससे मून डीमन थोड़ा सा चोटिल हो गया था। लॉन्ग हाउ चैन बिना टाइम वेस्ट करे उससे फाइट कर रहा था, क्योंकि पिल का असर खत्म होने से पहले वो पूरी स्ट्रेंथ से मून डीमन को घायल कर देना चाहता था, क्योंकि इस समय वो और उसकी टीम मौत के सामने खड़ी थी। तभी हम देखते हैं एक बार लॉन्ग हाउ चैन उस पर असुरा स्ट्राइक और स्ट्रॉन्ग पावर कंबाइन करके अटैक करता है, जो देखकर मून डीमन भी जवाब में पर्पल एनर्जी से अटैक कर देता है, जो सीधा लॉन्ग हाउ चैन को जा लगती है, जिससे वो काफी घायल हो गया था, क्योंकि धीरे धीरे उस पिल का टाइम भी खत्म होने लगता है। उधर मून डीमन को पता चल गया था कि इस लड़के के अंदर से कोई उसे स्पिरिचुअल पावर ट्रांसमिट कर रहा है, इसलिए वो मैजिक पावर का यूज करके हायू को उसकी बॉडी से अलग कर देता है, जिसके दौरान लॉन्ग हाउ चैन को काफी तकलीफ होती है। और हायू के बाहर निकलने के बाद वो एकदम कमजोर पड़ गया था, और मौका देख मून डीमन लॉन्ग हाउ चैन के चेस्ट पर पर्पल बॉल से अटैक कर देता है, लेकिन तभी लिनशिन बीच में आकर उसका अटैक खुद खा लेती है, जिससे वो जमीन पर जा गिरती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। अब ये सब देखकर लॉन्ग हाउ चैन तुरंत शायर को दूर करते हुए कहता है, सब लोग पीछे रहो। इतना कहते ही उसने सोल लिंकिंग चेन का लिंक अपने से तोड़ दिया था, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि मून डीमन का अगला अटैक कितना पावरफुल होगा, जिससे सबकी जान भी जा सकती है। हालांकि इससे वो एनर्जी लॉस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाता, लेकिन एज अ कैप्टन उसने ये रिस्क अपनी टीम के खातिर लिया था। और इसके बाद फिर उन दोनों के बीच फिर क्लोज कॉम्बैट फाइट स्टार्ट हो जाती है। मून डीमन लॉन्ग हाउ चैन के पेट पर एक जोरदार अटैक करके उसे पीछे कर देता है, जो देख डीमन हंटिंग स्क्वाड घबरा जाती है। साथ ही उसकी हालत देखकर सायर काफी इमोशनल हो गई थी। वैसे तो ग्लोरियस आर्मर के कारण उसे बहुत गंभीर चोट नहीं आती, लेकिन फिर भी इस समय उसकी काफी स्पिरिचुअल पावर्स लॉस हो गई थी। मगर तभी हम देखते हैं इटर्नल ऑफ मेलोडी बहुत जोर से ब्लिंक करने लगता है, और उससे एक आवाज आती है, आखिर किसकी हिम्मत हुई जो उसने स्लम्बरिंग कैलेमिटी के सक्सेसर को हार्म पहुंचाने की कोशिश करी। ये आवाज सुनते ही मून डीमन घबराकर पीछे होने लगता है। हालांकि इटर्नल ऑफ मेलोडी सिर्फ 200 मीटर तक ही सोल एनर्जी एब्सॉर्ब कर सकती थी, लेकिन इस समय वो दूर तक के सोल एनर्जी और लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब करने लगती है, ताकि लॉन्ग हाउ चैन जल्दी से रिकवर हो पाए। वहीं सिटी के दूसरी ओर सोल्जर्स ने काफी डीमन को साउथ सिटी से भगा दिया था। अब यहाँ डीमन हंटिंग स्क्वाड पर हवा से लाइटनिंग रेन होने लगती है, जिससे एक तरफ उस लाइटनिंग रेन से डीमन हंटिंग स्क्वाड हील हो रहा था, तो दूसरी ओर डीमन को उतना ही तकलीफ हो रही थी। और ये लाइटनिंग रेन एक होली फॉरबिडन स्पेल का यूज करके किया गया था, और ये फॉरबिडन स्पेल 9th लेवल का प्रिस्ट ही यूज कर सकता था। मगर सोचने वाली बात तो ये थी कि इस समय बैटलफील्ड में कोई भी 9th लेवल वॉरियर का नहीं था, तो आखिर ये स्पेल किसने यूज करा था, ये हमें आगे पता चलेगा। काफी एनर्जी रिस्टोर होने के
बाद वो फिर से ऑरा स्ट्राइक चार्ज करता है और उसको रिपल ऑफ लाइट से मर्ज करके मून डीमन पर अटैक करता है, जिससे मून डीमन रोक लेता है और कहता है लड़के मैं तुझे बाद में देख लूंगा। इतना कहते हुए वो और बाकी 12 डीमन गॉड के डीमन वहां से भाग जाते हैं, क्योंकि उसे लग गया था कि इस बार उनकी जीत नहीं होने वाली है। मून डीमन के जाते ही लॉन्ग हाउ चैन बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और अपने फादर से किया हुआ प्रॉमिस सोचने लगता है कि वो जब तक जिंदा रहेगा तब तक ह्यूमैनिटी को अपनी पूरी ताकत से प्रोटेक्ट करेगा, और यहाँ उसने ऐसा ही करा। लॉन्ग हाउ चैन को गिरता देख सायर उसके पास आकर उसे संभालती है और लुक्सी से कहती है जल्दी तुम अपनी पूरी एनर्जी से इसे हील करो। ये सुन लुक्सी उसे हील करने लगता है, पर इन सब से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही वहां पर 6 ग्रेट टेंपल के सोल्जर्स और सभी डीमन हंटिंग स्क्वाड भी इकट्ठा हो गई थी और वो सब लॉन्ग हाउ चैन को देखकर काफी सैड थे। उधर साउथ सिटी के सोल्जर्स सोच रहे थे कि आखिर ये लड़का कौन है जिसने लोअर लेवल और ग्रेड पर रहकर एक 8th लेवल के डीमन से फाइट करा। इतने में साउथ सिटी का सोल्जर शियाओडू कहता है ऐसी डेयरिंग और काबिलियत को मेरा सैल्यूट, सच में ये लड़का हीरो है। ऐसा कहते हुए वो और उसके साथी लॉन्ग हाउ चैन को रिस्पेक्ट देकर सैल्यूट करते हैं। ये बात तो सच में हैरान कर देने वाली थी कि एक जनरल ग्रेड का बंदा 8th लेवल के डीमन से भिड़ गया, क्योंकि वहां पर कमांडर ग्रेड लेवल 6 के भी कुछ बंदे थे जो डीमन से फाइट करने तो दूर उसकी परछाई के भी नीचे नहीं आए। तभी सारे पावर हाउसेस ऊपर का मैटर सॉल्व करके नीचे आते हैं, जिनमें से एक कमांडर हान कियान भी थे, जिन्हें लॉन्ग हाउ चैन की हालत देखकर काफी तकलीफ होती है और वो गुस्से में पीछे मुड़कर हैन्यू को एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं ऐसे ही तुम अपने मास्टर को प्रोटेक्ट कर रहे हो एक रिटेनर नाइट के रूप में। ये सुन हैन्यू काफी सैड था। उधर हान कियान लॉन्ग हाउ चैन को चेक करने के बाद सबको भरोसा दिलाते हुए कहते हैं ये लड़का बिल्कुल सेफ है, बस इसे कुछ दिन ट्रीटमेंट की जरूरत है, इसलिए अभी तुम लोग अपने अपने बैरक में जाकर आराम करो, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। उनकी बात सुन शियाओडू कहता है सेंट नाइट चीफ प्लीज हमें इस हीरो का नाम बताइए, जिसपे हान कियान कहते हैं जैसे ये उन डीमन से फाइट करके हीरो बना, ठीक उसी प्रकार तुम सबने भी डीमन से फाइट करा, इसलिए यहाँ पर हर कोई हीरो है। मगर फिर फाइनली हान कियान उन सबको बता देते हैं कि ये हीरो 21st डीमन हंटिंग स्क्वाड का कैप्टन लॉन्ग हाउ चैन है, जो उनका सबसे फेवरेट नाइट वॉरियर है। ये सुन साउथ सिटी के लोग लॉन्ग हाउ चैन के नारे लगाने लगते हैं। और दोस्तों ये खुशी न केवल इस मोमेंट की थी बल्कि बैटल को जीतने की भी थी। हालांकि साउथ सिटी का डिफेंस स्ट्रेंथ एक्सॉर्सिस्ट सिटी से कम नहीं था, बस इस बार डीमन फोर्स ज्यादा ताकतवर था, इसलिए उन्होंने पूरी सिटी को तबाह कर दिया था। अब नेक्स्ट सीन में हम प्रिस्ट टेंपल के हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है, जो साउथ सिटी के एरिया में ही था। हालांकि डीमन फोर्स ने इन पर भी अटैक करा था, लेकिन वो इस बिल्डिंग को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाए और वहीं पर बहुत से सेंट स्पेल का यूज करके लॉन्ग हाउ चैन का ट्रीटमेंट कर रहे थे। और काफी दिन के बाद जाकर कहीं लॉन्ग हाउ चैन को होश आता है। वो देखता है कि सायर सैड होकर उसके सामने बैठी थी। अब यहाँ हमें पता चलता है कि लास्ट फाइट में जो चोटें लगी थी उसे तो प्रिस्ट टेंपल 9th लेवल सेंट ने हील कर दिया था, साथ ही उसके स्पिरिचुअल एनर्जी के सिस्टम को भी इम्प्रूव कर दिया था, जिससे उसकी इनेट स्पिरिचुअल एनर्जी 100 यूनिट बढ़ जाती है। भले ही मून डीमन से लड़ते वक्त वो काफी घायल हो गया था, मगर उसी कारण कम से कम उसने 6 लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया था, जिससे अब वो नाइट टेंपल के सबसे यंग रेडिएंट नाइट बन गया था, जिसने 15 साल की एज में लेवल 6 को ब्रेक थ्रू कर लिया। और अगर बात करें होयू की, तो वो इस वक्त डीप स्लीप में चला गया था और ये उसके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी नेक्स्ट एवोल्यूशन के लिए। और इसी के साथ हमारे ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।